नमस्कार, व्यूज़ टुडे के कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत। दर्शकों, 12th का रिज़ल्ट आया, माँ बाप बहुत उत्साहित हुए, बच्चे बहुत खुश हुए और सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई वो हुई शिक्षकों को, जिन्होंने जो पिछले कोरोना काल जो रहा उसमें ऑनलाइन जो स्टडीज़ कराई। जिन टीचर्स को नहीं भी आता था उन्होंने भी अपने नए नए एक्सपीरियंस जो उन्होंने शेयर किए बच्चों के साथ और एक अच्छा रिज़ल्ट लाने में एक सफलता हासिल की। और आज इस खुशी को हम साझा कर रहे हैं आप सभी के साथ और साझा कर रहे हैं RN टैगोर के प्रिंसिपल हैं हितेश महाजन जी, उनके साथ। तो आज की खास मुलाकात हितेश महाजन जी के साथ। हितेश जी, व्यूज़ टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू अमिता जी, थैंक यू वेरी मच। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि 12th का रिज़ल्ट आपका स्कूल का कैसा रहा? 12th का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहा और बच्चों ने जितनी मेहनत की थी पूरे साल उससे और उनको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली और ज़्यादा बढ़िया रिज़ल्ट आया। हम लोगों की 3 पोजीशंस आई, एक सेकंड पोजीशन आई कॉमर्स में और एक 9th पोजीशन आई कॉमर्स में और एक 10th पोजीशन आई आर्ट्स में। तो बच्चों की मेहनत का उन्हें फल मिला। मतलब कि ओवरऑल की हम बात करें कि ये इस बार पोजीशनों का ही दौर रहा। इस बार पोजीशनों का जहाँ तक मैं बात करूँ आपसे कि पिछले साल भी आपका रिजल्ट स्कूल का बहुत ही बढ़िया रहा था, तो इस बार तो आपको लिए डबल बधाई का पात्र हैं आप और आपके जितना भी स्टाफ है। नहीं, बधाई के पात्र अमिता जी वो सारे बच्चे, उनके पेरेंट्स और स्कूल के सारे टीचर्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की। पेरेंट्स की कोऑपरेशन के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। पैंडेमिक में बच्चे भी घरों में थे और टीचर्स ने तो बड़ा ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया। हम आपको पता ही है कि ऑनलाइन क्लासेस बड़ी नया कंसेप्ट था जम्मू में और बड़े टीचर्स को, बड़े स्कूल्स को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। एक दूसरे से सीख के, अपने कोलीग से सीख के हमने जूम पे, गूगल मीट पे क्लासेस लेना शुरू किया और बच्चों ने और पेरेंट्स ने बड़ा साथ दिया उसमें और जिसकी वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आया। बिल्कुल, जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो जब आप क्लासेस लेते थे तो ख़ास तौर पे ग्रामर की क्लासेस तो वो मैंने बच्चों के साथ वो मैंने भी ज्वाइन की, तो दोबारा से हमने उस ग्रामर को सीखा। जी, जिस क्राइटेरिया की बेसिस पे जो मार्क्स दिए गए बोर्ड की तरफ से, तो क्या संतुष्ट हैं आप इससे? देखें, क्योंकि पैंडेमिक था उस टाइम कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था बोर्ड को भी। आई थिंक केसेस बड़े ज़्यादा आ रहे थे सेकेंड वेव में, तो बच्चों की लाइफ की श्योरिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम से। तो एक अच्छा उन्होंने क्राइटेरिया निकाला। मैक्सिमम बच्चों के 3 या 4 पेपर्स ऑलरेडी हो ही चुके थे, तो उन्होंने उन्हीं की मीन एवरेज निकाल के उनके जो पेंडिंग पेपर्स थे, जिनके 4 हो गए थे तो 5th पेपर में, जिनके 3 हो गए थे उनके नेक्स्ट 2 पेपर्स में मीन एवरेज निकाला। आई थिंक दैट वाज गुड कि उस टाइम बच्चों की लाइफ ज़्यादा ज़रूरी थी एग्ज़ाम से। तो नहीं तो बोर्ड ने एक ऑप्शन भी इसमें दिया था कि कोई बच्चा अगर इसमें से वो सेटिस्फाइड नहीं है इस क्राइटेरिया से तो वो एग्ज़ाम्स दे सकता है। तो उसकी डेट्स भी शॉर्टली बोर्ड आई थिंक इशू करेगा। लेकिन कई बच्चों से जब बातचीत हुई तो उनको ये अफसोस था कि हमारा अगर ये 2 पेपर जो रह गए हैं वो होते, हो सकता है हमारी और भी अच्छी पोजीशन आ जाती। हाँ बिल्कुल, जो देखें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल बड़ी ज़्यादा मेहनत की है उनके लिए तो अफसोस, उनको ये कहीं ना कहीं कसर रह ही गई होगी। बिल्कुल। तो सर, जो 12th में बच्चे, खासतौर में 12th की बात करूँगी, जो बच्चे रह गए हैं और उनकी जो आगे प्रिपरेशन होगी, जो उनकी क्लासेस जो आगे के लिए रहेंगी, जो वो किस तरह से रहेंगी, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम में प्रिपेयर होना है और पिछला साल तो उनका ऑनलाइन क्लासेस के बलबूते पर ही उनका पूरा साल गया, तो वो किस तरह से वो अपनी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि पिछले साल तो टीचर्स भी उनके साथ थे। लेकिन अगर हम आपके स्कूल की बात करें, आपकी पर्सनल बात करें, तो किस तरह की मदद आप उनको देंगे? देखें, बड़ी जल्दी स्कूल्स भी जैसे कुछ सुनने को आ रहा है कि शायद फिज़िकली भी ओपन हो जाएं। तो वैसे तो हमारे पास ऐसे ख़ास कुछ बच्चे हैं नहीं, लेकिन अगर कोई भी है, अगर 1-2 बच्चा कोई है भी है, तो हम जैसे ही स्कूल ओपन होंगे और वो हमारे पास आना चाहे और किसी भी सब्जेक्ट में अगर किसी का कोई रीअपेयर है भी गया है तो वो आए तो डेफिनेटली क्यों नहीं मदद करेंगे, उसकी साथ बैठ के तैयारी कराएंगे, हार्ड वर्क करेंगे ताकि वो भी निकले और बाकी अपने साथियों के साथ कॉलेज में एडमिशन ले। अगस्त या सितंबर में होपफुली एग्जाम्स दोबारा से हो जाएंगे। तो मतलब कि आपकी तरफ से है कि फुल जो बच्चे आप
आपके पास आना चाहें बिल्कुल वो है। आपके पास आकर पूरी आपके साथ सपोर्ट कर सकते हैं, आपके स्टाफ के साथ स्टाफ भी के वो। साथ स्टाफ भी बड़ी जल्दी ही स्कूल में आ जाएगा एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर। जैसे ही गवर्नमेंट का ऑर्डर कोई आता है तो स्टाफ भी आएगा, और कोई बच्चा अगर चाहता है पर्सनल अटेंशन तो हम लोग आपकी ऐसे तरफ भी से पूरी मदद है। मदद रहेगी, और हम लोग ऐसे भी टेलीफोनिकली बच्चों के साथ जुड़े ही रहते हैं, बिल्कुल। तो कोई भी बच्चा किसी भी टाइम कांटेक्ट करके वो कर सकता है। सर, जो आप जो छात्र पास हुए हैं, नई क्लासेस में गए हैं, तो जो प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बड़ा अच्छा टाइम है प्रोफेशनल कोर्सेज। पहले तो देखें एक टाइम था जब सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को ही प्रोफेशनल माना जाता था। जी जी जी। तो 10th के बाद बच्चों का क्रेज़ रहता था कि मेडिकल रखेंगे या नॉन मेडिकल रखेंगे, डॉक्टर ही बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, वही प्रोफेशनलिज्म है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, बड़े सारे फील्ड ऐसे ओपन हो गए हैं। जम्मू में भी नए नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी में भी। तो बच्चे बड़ा कुछ आर्ट्स कॉमर्स रख के भी आगे बढ़ सकते हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज में जा सकते हैं। बिल्कुल। प्रोफेशनल कोर्सेज की जो तैयारी कर रहे हैं वो किस तरह से करें? जैसे कि आपने कहा कि और भी बढ़ सकते हैं, लेकिन कई बच्चों को पता ही नहीं है कि आगे हमने किस स्ट्रीम में जाना है। आगे हमने, क्योंकि जिस तरह से कॉमर्स की बात करें उसमें बहुत सी स्ट्रीम्स हैं, BBA है और फिर बीकॉम है और अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। क्या आपकी तरफ से उन बच्चों की कोई मदद की जाएगी जिससे कि वो एक सही रास्ते को चुन सकें? बिल्कुल, कोई भी बच्चा, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि हमारे पास आए तो उसको हम गाइड कर सकते हैं उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि अगर उसने BBA करनी है या बीकॉम करनी है। आजकल तो बड़ा ओपन स्कोप है कॉमर्स में। इतने आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन जो है कॉमर्स की वो 99.2 या मतलब 99.8% पे आई थिंक फर्स्ट पोजीशन है। तो आप सोच सकते हैं कितने इंटेलिजेंट बच्चे जो है आजकल कॉमर्स रख रहे हैं, या आर्ट्स की भी जो फर्स्ट पोजीशन है वो 99.2% है। तो बच्चे सोच के ही रखते हैं। आजकल आर्ट्स का ट्रेंड बढ़ गया है कि हम सिविल सर्विसेज में जाएंगे, हम IAS KS की कोचिंग करेंगे, या जो कॉमर्स रखते हैं कि बीकॉम करेंगे, या फिर बैंकिंग में तैयारी करेंगे, CA करेंगे, इस तरह की बिल्कुल। वैसे नई शिक्षा नीति के तहत तो अब संभव हो गया कि आप एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं अपनी मर्जी से। जी जी जी। सर, जो नए स्टूडेंट हैं जिनका बोर्ड की क्लासेस है, जैसे 10th और 12th की है, और कोरोना भी चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो उनके लिए नए जो सेशन रहेगा आपकी तरफ से क्या किया जाएगा? देखें, लास्ट ईयर के मुकाबले तो इस ईयर बच्चों को बड़ा ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिल रहा है। लास्ट ईयर हमने का मतलब कि मैक्सिमम स्कूल्स ने सीखते 1-2 मंथ वेस्ट कर दिए थे, जब पता नहीं चल रहा था कि कैसे इसको करें। लेकिन अब तो पूरा एक्सपीरियंस है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू कर दी थी, गूगल मीट पे और जूम पे। और बच्चे अब लास्ट ईयर से बड़े ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। बच्चों को पता लग गया है कि एग्ज़ाम्स होंगे, उसका रिज़ल्ट आएगा, और बच्चों ने देखा है कि कितनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है उन बच्चों को जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो दे आर वेरी मच अवेयर नाउ, पेरेंट्स आर वेरी मच अवेयर कि पैंडेमिक पे किसी का जोर है नहीं, तो जब तक गवर्नमेंट बोलेगी नहीं तब तक फिजिकली स्कूल्स ओपन नहीं होंगे। तो इसीलिए यही एक मीडियम है स्टडी का, और बच्चे आई थिंक बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मेरे को लगता है कि लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल बच्चों का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा है। तो आप मानते हैं कि जो ये सोशल मीडिया है ये फ़ायदेमंद साबित हो रहा है? बिल्कुल। इस टाइम तो सोशल मीडिया जो है वो बड़ा ज़्यादा, सोशल मीडिया बोले, जो जितनी भी ऐप्स हैं, एजुकेशनल ऐप्स हैं, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा बच्चों को मिल रहा है। बच्चों को पता चल गया कि यूट्यूब में इतने ज़्यादा वो प्लेटफॉर्म्स हैं, बिना कोचिंग सेंटर में जाए, बिना एक्स्ट्रा पैसे खर्चे, वो घर बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं। तो एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को मिल गया है। बट मैं फिर से बोलूँगा कि नथिंग कैन रिप्लेस ए क्लासरूम जब खुलेंगे, स्कूल में जब बच्चे आएंगे, वो एक अपना ही एटमॉस्फेयर है, कोई भी उसे रिप्लेस नहीं कर सकता। वैसे आप भी काफ़ी मिस कर रहे होंगे बच्चों को? हाँ जी, बिल्कुल मिस कर रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर हितेश महाजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए दिया। तो आपने इतनी बातें जो बताई बच्चों को कि किस तरह से वो अगली स्ट्रीम में जाएं, कैसे हमसे मदद ले सकते हैं, वो सब आपने बताया। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको एक बार स्कूल का एक रिज़ल्ट अच्छा आने के लिए बहुत बहुत बधाई। बड़ा थैंक यू आपका अमिता जी, आपने हमें मौका दिया। हर बार आप हमें मौका देते हैं, हमारे बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, तो आपका मैं थैंक्स करना चाहूँगा। व्यूज़ टुडे का मैं थैंक करना चाहूँगा कि हमेशा वो हमें इसके लिए बुलाते हैं, हमारे बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ थे RN टैगोर हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर हितेश महाजन। तो अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।